एक बूढ़े हंस की ये 5 बातें याद रखने वाला कभी मुसीबत में नहीं पड़ता। सज्जनों, आज इस कहानी के माध्यम से बहुत सुंदर संदेश मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आपसे निवेदन है कि बने रहिए हमारी इस कथा के साथ वीडियो के अंत तक। एक बार की बात है, एक बड़े से वृक्ष पर बहुत से हंस रहते थे। उन हंसों के दल में एक बूढ़ा हंस भी था, जो अपनी अधिक उम्र के साथ साथ अधिक अनुभवी और दूरदर्शी भी था। सभी हंस उसे ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उस वृद्ध हंस ने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर लिपटे हुए देखा, तो उसने सभी हंसों को बुलाकर उन्हें समझाया कि देखो, ये जो छोटी सी बेल पेड़ की जड़ पर लिपटी है, इसे अतिशीघ्र नष्ट कर दो, नहीं तो एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। बूढ़े हंस की बात सुनकर सभी हंस हंस पड़े और एक युवा हंस कहने लगा, अरे ताऊ, ये छोटी सी बेल भला हमें क्या नुकसान पहुंचाएगी, जो आप इतनी गंभीरता से हमें समझा रहे हैं। बूढ़ा हंस बोला, वत्स, आज तुम्हें ये बेल छोटी लग रही है, धीरे धीरे ये पूरे पेड़ पर फैल जाएगी, पेड़ के पूरे तने को अपने कब्जे में ले लेगी, फिर पेड़ का तना मोटा हो जाएगा और पेड़ से चिपक जाएगा, फिर तो नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी सी बन जाएगी। तब ऐसी स्थिति में कोई भी शिकारी, कोई भी जंगली पशु सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच सकता है और हम सब मारे जाएंगे। बंधु, बूढ़े हंस की बात सुनकर कुछ हंसों को उनकी बात पर विश्वास नहीं आया कि एक छोटी सी बेल सीढ़ी कैसे बन सकती है। एक युवा हंस कहने लगा, ताऊ, तू एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है, क्यों हमें इस तरह की कहानी सुनाकर मूर्ख बना रहे हो। बंधुओं, उस वृद्ध हंस की बात को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होता चला गया और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी सी बन गई, जिसके ऊपर आसानी से कोई भी चढ़ सकता था। यह देखकर सबको बूढ़े हंस की बात याद आने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल बहुत मजबूत हो चुकी थी। उसे नष्ट कर पाना अब हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन हंस जब भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे, तभी एक बहेलिये ने उस पेड़ को देखा, जिसके तने पर भारी और मोटी बेल लिपटी हुई थी, जिसके ऊपर हंस बैठा करते थे। शिकारी ने बेल की सहायता से पेड़ पर चढ़कर अपना जाल बिछा दिया और वहां से चला गया। शाम को जब सारे हंस लौट कर आए और उस पेड़ पर उतरे, तो शिकारी के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस गए और फड़फड़ाने लगे। तब उन्हें बूढ़े हंस की बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। अब वे अपने किए पर पछताने लगे। सोचने लगे, अगर उस दिन ताऊ की बात मान लेते तो आज इस विपत्ति में नहीं फंसते। बूढ़ा हंस भी उन सबको परेशान देखकर गुस्से में और चुप बैठा था। वो उनकी मूर्खता पर बहुत चिंतित था। सारे हंस रोते हुए उस वृद्ध हंस से कहने लगे, ताऊ, आपकी बात ना मानकर हमने बहुत बुरा किया है। हम सब मूर्ख हैं। अब हमें इस विपत्ति से आप ही निकाल सकते हो। इस बार आप हम सबको बचा लीजिए, आगे हम आपकी कोई बात नहीं टालेंगे। इस प्रकार सबको दुखी देखकर बूढ़ा हंस बोला, बच्चों, अब इस विपत्ति से निकलने का एक ही तरीका है। जब शिकारी आए तब तुम सब मुर्दा होने का बहाना करके लेट जाना। बहेलिया तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखेगा और वहां भी जमीन पर मुर्दे का बहाना करके पड़े रहना। जैसे ही वो अंतिम हंस को निकालकर नीचे रखे, उसी समय सभी हंस एक साथ उड़ जाना। बंधुओं, इस तरह बुद्धिमान हंस के बताए अनुसार सारे हंस बहेलियों को देखकर मुर्दे की तरह लेट गए। बहेलिया आया और सब हंसों को निकाल निकाल कर जमीन पर रखने लगा। जब सारे हंस उससे निकालकर जमीन पर रख दिए और जाल को संभालने लगा, उसी समय सारे हंस एक साथ उड़ चले। बहेलिया उन्हें उड़ता देख अवाक सा रह गया। ये क्या हुआ? इसीलिए कहते हैं, बुद्धिमानों की सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए। सारे हंस बड़े खुश थे, क्योंकि वे बहुत बड़ी मुसीबत से निकल चुके थे और एक बूढ़े हंस की योजना अनुसार उन सब की जान बच गई। हंस कहने लगे, ताऊ, अब हम सब आपसे कुछ और बातें सीखना चाहते हैं, जो हमारे लिए मुसीबत के समय में काम आए। बुद्धिमान हंस कहने लगा, सुनो, मैं तुम्हें जीवन की 5 अनमोल बातें बता रहा हूँ, इन्हें अपने कंठ में बांध लेना। पहले,
विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार कार्य करने की इच्छा रखते हैं और यथाशक्ति करते भी हैं। किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवमानना नहीं करते। दूसरी बात, जो आलसी स्वतंत्रता से बढ़ते हुए अपने शत्रु और बीमारी की अनदेखी करता है, वो उनसे धीरे धीरे मारा जाता है। जो पैदा होते ही शत्रु और रोग को नष्ट नहीं करता, वो बलवान होने पर भी एक दिन उनका शिकार हो जाता है। तीसरी बात, गरीबी, बीमारी, दुख, बंधन और आफतें, ये सब प्राणियों के अपने किए हुए अपराध के पेड़ के फल हैं। चौथी बात, जो आगे की नहीं सोचता, जो दूर तक के परिणाम ना सोचकर कार्य कर डालता है, ऐसा मनुष्य हमेशा अपने किए का विपरीत फल पाता है। इसी कारण बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य करना गलत है। मनुष्य को किसी भी प्रकार की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। आगे पीछे विचार करने के बाद ही कोई कार्य करना चाहिए। और पांचवी और अंतिम बात, बड़े लोगों ने कहा है कि भविष्य की चिंता पहले से ही करनी चाहिए। जो समय पर सोच विचार करके अपने काम निपटा लेता है, ऐसे प्राणी सदा सुखी रहते हैं। किंतु ऐसा प्राणी सदा मरता है जो समय से पहले अपनी रक्षा का प्रबंध नहीं करता। बंधुओं, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।